जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको 500 प्लस जीके क्वेश्चन सीरीज करा रहा था, उसमें भाग 8 हो चुके थे। आज पार्ट 9 लेकर आया हूं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। प्रश्न क्या है? काल क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च, साइमन आयोग, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें मतलब कि कौन से सन में कौन सा हुआ है, इसे क्रम वाइज लगाना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले नंबर पर साइमन आयोग, फिर दांडी मार्च, फिर हमारा हुआ गांधी इरविन समझौता, फिर हुआ पूना पैक्ट। तो हम साइमन आयोग का वर्ष क्या हो जाएगा? साइमन आयोग आया था 1928 में, 1928। और दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था मार्च 1930। और फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। और पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट हुआ 1932, 1932। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है। विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन इसका उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों। एसिटिलीन गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी किया जाता है, वेल्डिंग करने में भी किया जाता है। जो हमारी एसिटिलीन गैस है, इसे जो कच्चे फल होते हैं उसे पकाने के रूप में भी किया जाता है, और जो हमारा वेल्डिंग उद्योग है इसमें भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में होती है 0.03%। 0.03%। ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था। विकल्प है गांधी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, रोलैक्ट एक्ट अधिनियम के प्रति विरोध में, 1920-22 के प्रथम असहयोग आंदोलन के उसमें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंग भंग आंदोलन के दौरान हुआ था, यानी कि पश्चिम बंगाल आंदोलन हुआ था वो 1905 में, उसके दौरान ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। इसमें स्वदेशी आंदोलन में था क्या? स्वदेशी आंदोलन में ये था कि विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना था, और जो स्वदेशी था उसको अपनाना था। ये था स्वदेशी आंदोलन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प है नर्मदा, सतलज, बेतवा, चंबल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बेतवा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजघाट बांध कहाँ पर है, तो राजघाट बांध है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी तमिलनाडु में नहीं है? विकल्प है नीलगिरी, नल्लामाला, सेवराय, जावादी। तो इसका उत्तर हो जाएगा नल्लामाला। तो अब यदि आपसे ये नीलगिरी, सेवराय और जावदी ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
युद्ध के रोमन देवता है। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है? विकल्प है अप्रैल, मई, मार्च, अगस्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्च। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। विकल्प है स्फेरोमीटर, अल्टीमीटर, सेक्सटेंट, स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्सटेंट। यदि पूछ लिया जाए कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। क्या मापा जाता है? उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर एक होता है स्फेरोमीटर, ये रहा स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर से क्या मापा जाता है? यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या मापने में काम आता है। गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या मापने में काम आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विकल्प है आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोहेलाइन बर्फ, आइसोबात गहराई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आइसोहेलाइन। तो आइसोहेलाइन से हम नापते हैं लवणता, ना कि बर्फ को। क्या नापते हैं? लवणता। ठीक है दोस्तों। और आइसोबार से वायुदाब, आइसोहाइट से वर्षा, आइसोबात से गहराई। अगला प्रश्न, INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में क्या है? तो INS विराट हो जाएगा भारतीय नौसेना में एक विमान वाहक। अगला प्रश्न, एयरफोर्स वन क्या है? एयरफोर्स वन क्या है? विकल्प है वायुसेना रक्षक प्रणाली, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, वायुसेना का लड़ाकू विमान, अमेरिकी वायुसेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। अगला प्रश्न, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? विकल्प है नेहरू जी व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण व राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल व महादेव देसाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किस एक को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किस एक को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? विकल्प है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, RC दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को ICS से बर्खास्त किया गया था, इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। ये किस वर्ष बने थे? ये बने थे 1873 के आसपास ये बने थे और इनके 1875 में बर्खास्त कर दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय ICS कौन थे, तो पहले भारतीय ICS थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जो भारत के पहले ICS थे। ये किस वर्ष ICS बने थे? ये बने थे 1864 में ICS। अगला प्रश्न, दफला तथा सिंहपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाते हैं? दफला तथा सिंहपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाए जाते हैं? विकल्प है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती हैं दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ। और कौन कौन सी पाई जाती है? मोपा, मिसमी, मोपा और मिसमी, ये दोनों
कौन कौन सी? दफला, सिंहपो, मोपा, मिसमी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां पाई जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है सवारा, गढ़वा, चेंचू। कौन कौन सी पाई जाती है? सवारा, गढ़वा, चेंचू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागालैंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, तो नागालैंड में पाई जाती है नागा और आगामी। नागा और आगामी नागालैंड में पाई जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में मुरिया, अबूझा माडिया और मारिया। कौन कौन सी? मुरिया, अबूझा माडिया, अबूझा माडिया और मारिया, ये पाई जाती है हमारी छत्तीसगढ़ में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइट किसका अयस्क हो जाएगा? तो कार्नोटाइट हो जाएगा यूरेनियम का अयस्क। कार्नोटाइट और पिंच ब्लेड भी इसका ही अयस्क होता है। पिंच ब्लेड भी यूरेनियम का अयस्क होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बॉक्साइट, क्रोयोलाइट, कोर्डम, फेल्सपर, कौन कौन से? बॉक्साइट, क्रोयोलाइट, कोर्डम, फेल्सपार, तो ये किसके अयस्क हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एल्यूमिनियम के। कौन कौन से? बॉक्साइट, क्रोयोलाइट, कोर्डम, फेल्सपार। अगर आपसे पूछ लिया जाए गैलेना, ये किसका अयस्क है? तो गैलेना हो जाएगा सीसा का। गैलेना हो जाएगा सीसा का अयस्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए केसीटेराइट किसका अयस्क है? तो केसीटेराइट किसका अयस्क हो जाएगा? ये हो जाएगा टिन का। केसीटेराइट हो जाएगा टिन का अयस्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार हो जाएगा पारे का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीडेराइट हो गया, हेमेटाइट और हो जाएगा मैग्नेटाइट। ये किसके अयस्क हैं? ये हो जाएंगे लोहा के। ये हो जाएंगे सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये तीन हो जाएंगे लोहा के अयस्क। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यूप्राइट, एक होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूप्राइट, ये किसका अयस्क है? ये क्यूप्राइट हो जाएगा किसका अयस्क? तांबा का। क्यूप्राइट हो जाएगा तांबा का अयस्क। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। मम्प्स है, तो मम्प्स क्या है? तो मम्प्स हो जाएगा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। मम्प्स, इसे हम क्या बोल देते हैं? मम्प्स को इसे गला कुल्ली, कर्णफेड, इसे गला कुल्ली। मम्प्स है, तो मम्प्स क्या हो जाएगा? विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, इसे हम बोल देते हैं गला कुल्ली ओब्लिक, और क्या बोल देते हैं? कर्णफेड
रोग। तो इसमें होता क्या है, यह हमारी जो लार ग्रंथि है उसे प्रभावित करता है। क्या, जो हमारे लार ग्रंथि होते हैं उसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।